संविधान को बनाने वाले देश की परंपरा को समझते थे। इसमें गुरु गोविंद सिंह भी हैं, गांधी भी हैं, भगवान महावीर भी हैं, बुद्ध भी हैं, प्रभु राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, नटराज भी हैं। भारत का यही गुलदस्ता है। भारतीय संविधान सिर्फ किताब ही नहीं, बल्कि यह हमारी पुरातन संस्कृति को आत्मसात किए हुए एक महाग्रंथ भी है। पुरातन भारत से जो भाव हमें आज भी निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, संविधान की मूल प्रति में इनका वर्णन चित्रों द्वारा किया गया है। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है और निसंदेह हमारे संविधान में भी चित्रों से यही दर्शाया गया है कि हम अपनी मूल जड़ों से जुड़े रहें और यह याद रखें कि हमारा समाज महान सनातन संस्कृति का प्रतिबिंब है। संविधान की मूल प्रति को चित्रों से सजाने वाले प्रख्यात चित्रकार का नाम नंदलाल बोस है। नंदलाल जी ने संविधान के हर भाग की शुरुआत में भारतीय संस्कृति की जीवंत यात्रा को एक सूत्र में बांधते हुए चित्र उकेरे हैं। ये चित्र भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतीत होते हैं। सुनहरे बॉर्डर और लाल पीले रंगों से सजे इन चित्रों की शुरुआत भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट से होती है। पहले भाग में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसे सुनहरे किनारों से घेरा गया है। भारतीय संस्कृति में शतदल कमल का बड़ा महत्व है, इसलिए बॉर्डर में कमल को भी जगह दी गई है। संविधान की मूल प्रति के पहले भाग में भारतीय संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसी भाग में मोहनजोदड़ो की सील दिखाई गई है। भारतीय सभ्यता की पहचान में इस सील का बड़ा ही महत्व है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और इसी भाग में वैदिक काल का चित्र है। इस चित्र में एक आश्रम दर्शाया गया है, जिसके मध्य में गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं और सामने यज्ञशाला भी बनी हुई है। संविधान के मूल अधिकार वाले भाग की शुरुआत त्रेता युग से होती है। यह भाग 3 है। यहाँ बने चित्र में भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण के साथ दिख रहे हैं। चित्र में भगवान राम को धनुष बाण लेकर आगे बैठा हुआ दिखाया गया है। भगवान राम इस देश की राष्ट्रीय चेतना है, जिसकी झलक संविधान की इस मूल प्रति में देखने को मिलती है। चौथे भाग में भगवान कृष्ण का चित्र है। इस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं। भगवान कृष्ण के गीता उपदेश की जो तस्वीर सामान्यतः हम देखते हैं, उसे ही नंदलाल जी ने इस भाग में उकेरा है। राजनीति, प्रबंधन और जीवन के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण से बेहतर शिक्षा भला और कहां से मिल सकती है। संविधान में भगवान कृष्ण का चित्र भी हमारी सांस्कृतिक यात्रा को ही दर्शाता है। भगवान राम और कृष्ण के अलावा संविधान की मूल प्रति के 5वें व 6ठे भाग में गौतम बुद्ध और महावीर की जीवन यात्रा से जुड़े चित्र भी बने हैं। इस भाग में भारतीय संघ एवं राज्य के बारे में बताया गया है। संविधान के 8वें भाग में भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जिसमें गुप्तकाल से जुड़ी एक कलाकृति को भी उकेरा गया है। 10वें भाग में नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर दिखाई गई है। मोहर पर देवनागरी लिपि में नालंदा विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। इस भाग में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संविधान की मूल प्रति के 12वें भाग में नटराज की मूर्ति का चित्र है। इस भाग में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का वर्णन है। 13वें भाग में महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियों को दर्शाया गया है, जिसमें शेषनाग के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के चित्र बने हैं। शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के चित्र भी संविधान की मूल प्रति में मिलते हैं। दोनों महापुरुषों ने भारत की रक्षा का दायित्व निभाते हुए मुगल शासन के दमन एवं क्रूरता के विरुद्ध संघर्ष किया था।
संविधान की मूल प्रति में उकेरे गए चित्रों के अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि इन्हें मनमाने तरीके से नहीं चुना गया है। ये संविधान को कलात्मक तरीके से सजाने भर के लिए भी नहीं है। दरअसल ये चित्र भारत की प्रकृति और उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए लगते हैं जिन्हें संविधान अपने लिखित शब्दों के माध्यम से बल देने का प्रयास करता है। संविधान निर्माताओं के मन में इस बात को लेकर बिल्कुल संदेह नहीं था कि इस देश की सनातन विरासत ही वह चट्टान है जिस पर संविधान की भावना टिकी है। यह चित्र धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि सभ्यता के उन मूल्यों को भी प्रदर्शित करते हैं जिनमें जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण का आभास होता है। ये आदर्श धार्मिकता के वाहक ही भर नहीं है बल्कि ये सभ्यतागत मूल्य हैं जो गहन मानवीयता और न्याय संगत जीवन की प्रतिबद्धता के सूचक होते हैं। ये सद्गुण हैं हिंदू जीवन पद्धति की प्राचीन मूल्य परंपरा है जिन्हें स्वीकार करना आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक शासन के भविष्य के लिए उत्तम है।